सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम पहला क्वेश्चन आपने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में देख लिया था और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs from 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocity in jogging from A to B from A to C? तो पहले तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जोसेफ कोई व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो पाथ है ये 300 मीटर का है और जोसेफ जो टाइम लेते हैं वो 2 मिनट 30 सेकंड का लेते हैं। ठीक है ना। तो 2 मिनट 30 सेकंड इसे हम सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 150 सेकंड। ठीक है। तो अब इतना लेते हैं। ठीक है। तो पहले तो हमें बताना है कि ए से बी के बीच में जब ये जाते हैं या ए से बी तक जाते हैं तो हमें बतानी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पहले सिनेरियो में। और जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो बोल रहा है कि फिर वो बी से सी तक आते हैं। तो ये लेते हैं 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए 100 मीटर, ये पॉइंट सी है और ये टाइम लेते हैं 1 मिनट का। ठीक है ना। और 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो एक सिनेरियो में ए से बी तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी और दूसरे पॉइंट में ए से सी तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट ए, इसकी चर्चा करते हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या ट्रेवल्ड लिख दो आगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। तो अब देखो आप कि ए से बी के बीच में उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ए से बी के बीच में करिए 300 मीटर, क्योंकि ये यहाँ तक यहीं तक चले इतना। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, 300 मीटर। ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया, 2 मिनट्स 30 सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे 150 से तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब देखो इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन से आप क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो हम अब इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब ये दो पॉइंट्स हैं, देखिए ये दो पॉइंट्स हैं ए बी, तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, देखो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे 300 मीटर ही है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह 300 मीटर लगा देते हैं और टाइम तो उतना ही लगा है 150 सेकेंड। तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड ही आई है, लेकिन हर एक केस में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है और ये बात हम पार्ट बी में देखेंगे। तो चलिए ए टू सी के बीच की बात करते हैं। तो हम वो चीज़ फिर से बना लेते हैं कि ये है ए, ये है बी और ये है सी।
तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस है 300 मीटर एंड और ये है आपकी 100 मीटर 100 मीटर। तो ए और सी के बीच की क्या होगी 200 मीटर, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं ए टू सी के में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। तो सबसे पहले बात करेंगे एवरेज स्पीड की। ठीक है, तो एवरेज स्पीड वही फॉर्मूला जो पिछली बार लगाया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखो ए से 20 ये कितनी हो गई 300 मीटर। फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि बी से सी भी आता है, तो 300 मीटर तो ये चल गया और 100 मीटर और चल गया, तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, सिंपल सी बात है, उसने 400 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो ये हो गई उसकी टोटल डिस्टेंस। अब देखो टोटल टाइम कितना लिया, देखो ए से बी तक आने में उसने कितना टाइम लिया 2 मिनट्स 30 सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड। और बी से सी तक आने में कितना टाइम लिया 60 सेकेंड, तो 150 प्लस 60। ठीक है, तो सेकेंड, तो 400 मीटर अपॉन 200 10 सेकेंड मीन्स 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई एवरेज स्पीड। क्लियर। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो इस सिनेरियो में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो चीज़ देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था पिछले पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे देखो, फाइनल पोजीशन क्या है उस व्यक्ति की, फाइनल पोजीशन है सी और इनिशियल पोजीशन क्या है ए। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर की, यही है मिनिमम डिस्टेंस। तो 200 मीटर, दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम 210 सेकेंड। ठीक है, तो ये आएगा, तो इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ से आप फिजिक्स भी सीख सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।